अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बात करूंगा एम्पुटेशन पर। खुदा न खास्ता किसी का हादसा हो जाता है, कैंसर हो जाता है, गैंग्रीन हो जाती है, तो उसका कोई बाजू, पाँव या टांग काटनी पड़ती है, तो उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। उसमें अजीब किस्म की बाज़ दफ़ा फीलिंग पेन होना शुरू हो जाती है कि आपका बाजू जिस्म से काट दिया गया है, लेकिन आपका जो ब्रेन है वो इस बात को तस्लीम नहीं करता। वो उसी टांग में कटी हुई में, उसी बाजू में कटी हुई में, उसी पैर कटे हुए में दर्द महसूस करता है। वो कैसे होता है, पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल सत्तार अंजम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। फैंटल लिम्ब पेन क्या होती है? ये खुदा न खास्ता अगर हमारी को फैमिली में, हमारे मिलने वालों में, हमारे अजीज़ व क़ारब में, हमारे दोस्तों में कोई ऐसा हादसा पेश आ जाता है या कोई ऐसी ख़तरनाक मुज़ी किस्म की मर्ज़ हो सकती है, कैंसर टाइप हो सकती है, गैंग्रीन हो सकती है, कि जिसकी वजह से आपका पाँव, टांग या बाजू काटना पड़ जाता है, तो आपका जो ब्रेन होता है वो मुख्तलिफ़ हिस्सों को मैनेज करता है। मुख्तलिफ़ हिस्सों को कमांड्स उसको ब्रेन को जाती हैं और मुख्तलिफ़ हिस्सों से कमांड्स आती हैं, और मुख्तलिफ़ हिस्सों को ब्रेन जो होता है वो कमांड्स भेजता है। जैसे मैं इस उंगली को दबाऊं, इस नाखून को दबाऊं, तो ये कमांड्स, ये फीलिंग मेरी ब्रेन के अंदर जाएगी, जो हिस्सा इस मेरे चीज़ को कंट्रोल, इस नाखून को कंट्रोल करता है। इसी तरह दिमाग के अंदर वो सर्किट टाइप, जिस तरह हमारे टीवी के अंदर, मोबाइल के अंदर या हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं, इनके अंदर एक सर्किट होता है। ऐसे ही दिमाग के अंदर सर्किट बना होता है जो हमारे मुख्तलिफ़ जिस्म के अज़ा को, हिस्सों को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। वो जब टांग, बाजू या पाँव कट जाता है, तो ब्रेन का वो जो हिस्सा होता है वो वैसे ही काम करता रहता है, और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता, कबूल ही नहीं करता कि वो टांग, बाजू या पाँव जो है वो कट चुका है। बाज़ दफ़ा आपने देखा भी होगा कि यहाँ से ये बाजू या टांग या पाँव काटा जाता है, तो वहाँ पर एक नर्व जो होती है वो फूल सी जाती है। वो नर्व जो होती है वो ब्रेन को कमांड्स दे रही होती है, वो सारी की सारी फीलिंग वहाँ से महसूस कर रहा होता है। और हम लोग ये तसव्वुर करते हैं ये वहम करता है, इसको कोई नफसियाती मसला हो गया है। ये कैसे हो सकता है कि इसकी टांग और पाँव जिस्म से अलहदा हो गए हैं, ये दर्द महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, ये आपके समझने की बात नहीं है, आपके लिए मजाक है, लेकिन वो शदीद किस्म की दर्द महसूस कर रहा होता है, उसको शदीद किस्म की पेन महसूस होती है, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर वो चीज़ फीड होती है, वो वहाँ से निकलती नहीं है। इसका हम इलाज क्या करेंगे? अब इसका इलाज ये है कि हम उसको काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग करने से ये होता है कि ब्रेन के अंदर हमारा जो सबकॉन्शियस हिस्सा होता है, उसके अंदर ये चीज़ फीड की जाती है कि फ़लाँ काम जो है वो ख़त्म हो चुका है, वो आपके जिस्म का हिस्सा नहीं है, लिहाजा वो आपके जो सर्किट पर डायाग्राम बनाया गया है उसको डिलीट करने की कोशिश की जाती है काउंसलिंग के ज़रिए, साइकी के ज़रिए, या कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं उनके ज़रिए, या फिजियोथेरेपी की जाती है उसके ज़रिए, ताकि जो ब्रेन है वो इस चीज़ को महसूस कर ले, वो इसके अंदर वो ये कमांड्स आ जाए कि फ़लाँ जिस्म का जो हिस्सा है, जो मेरे सर्किट के अंदर फीड है, वो ख़त्म हो चुका है। दोस्तों, फिर दूसरा, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मौका आते हैं, कोई ऐसा वाक़या, इंसिडेंट हो जाता है कि बाजू, टांग या पाँव कटवाना पड़ता है, तो उस वक़्त ये करना चाहिए कि फ़ौरन ही उसको मसनूई टांग, पाँव या बाजू लगवा देना चाहिए, क्योंकि वो उसको ब्रेन उसी वक़्त कबूल कर लेता है, फिर ऐसी फीलिंग उसके अंदर नहीं रहती। जब हम ये नहीं करते, उसके अंदर गैप देते हैं, स्पेस देते हैं, तो वो ब्रेन जो है उसकी फीलिंग चेंज नहीं होती। वो उस तरह आपके लिए होता है कि इसका बाजू नहीं है, इसकी टांग नहीं है, इसका पाँव नहीं है, लेकिन वो शदीद किस्म की दर्द महसूस कर रहा है। उससे ही कोई पूछे, उसकी फीलिंग को अगर कोई जांच सकता हो, कोई ऐसी मशीन हो कि उसकी ब्रेन के अंदर देखा जा सकता हो कि ये कैसी फीलिंग, ये इसकी फीलिंग कैसी है, ये कैसी इसकी महसूसात हैं, ये इसकी सेंसेशन कैसी है, तो फिर आपको समझ आए। हम लोग अक्सर मजाक बना लेते हैं ऐसे मरीज़ को, कहते हैं ये पागल हो गया। पागल नहीं, उसकी बहुत शदीद किस्म की तकलीफ है, उसकी हमारी लुक आफ्टर की उसे ज़रूरत होती है, हमारे ध्यान की, हमारी उसके लिए केयर की
ज़रूरत होती है और ऐसे मरीज़ों की केयर करनी चाहिए ताकि उनकी जो है वो फीलिंग चेंज हो सके और उनके दिमाग के अंदर जो ये बात फिट हो चुकी है कि वो बाजू को उतारे हुए या काटे हुए वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको कबूल करना शुरू कर दें। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों के लिए शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।